जय मसीह के दोस्तों, प्रिय भाइयों और बहनों, हमने सुना है कि ईर्ष्या और गंजेपन के लिए कोई दवा नहीं है, कि अहंकार रोग का कोई इलाज नहीं है। प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक ने हमें उपदेश दिया है कि हम विनम्र बने, ईश्वर के सामने और मनुष्य के सामने भी। यदि आप विनम्र हैं तो आप ईश्वर और मनुष्य के लिए प्रिय बन जाएंगे। पवित्र बलि में ईश्वर स्वयं महान प्रभु यीशु हम गरीबों के लिए रोटी बन जाते हैं। उनको स्वीकारने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर देखें और उन अवसरों के लिए पश्चाताप के साथ क्षमा मांगें जब हम स्वार्थी बने हों। आज के सुसमाचार से दो विषय मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं, विनम्रता एवं दीन दुखियों के प्रति उदारता। आज के पहले पाठ में हमें विनम्रता की शिक्षा देते हुए लेखक कहता है कि हम जितने बड़े हो उतना ही विनम्र बने, क्योंकि अहंकारी रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। घमंडी व्यक्ति अपने को ईश्वर की बराबरी करवाना चाहता है ताकि सब उसे पूजें, उसके सामने झुकें, उसकी वाहवाही करें, जैसा प्रभु यीशु के समय शास्त्री एवं फरीसी वर्ग के लोग चाहते थे। इसलिए ईसा अपने शिष्यों को उनके जैसा पाखंडी ना बनने, बल्कि अपने को दूसरों के सामने छोटा बनाने की शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा आज के परिवेश में लोगों को मूर्खता की बात दिख सकती है, क्योंकि आज हम प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में जी रहे हैं। सब कोई दूसरे को हराकर आगे निकलना तथा अपने को दुनिया के सामने चमकाना चाहते हैं। इस संदर्भ में ईसा के वचन हमें क्या संदेश देता है? सबसे छोटे बनने के लिए बड़े त्याग की जरूरत है। ईसा ने अपने जीवन से ही हमें बताया है कि कैसे उन्होंने अपने को सबसे छोटा बनाया है। वे तो ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए मनुष्य रूप धारण किया और संपूर्ण रूप से मनुष्य बनकर जिए और हमारी कमजोरियों को उन्होंने अनुभव किया। इस संसार की प्रारंभिक यात्रा से लेकर क्रूस के मरण तक उन्होंने विनम्रता को अख्तियार किया। ऐसी जीवन शैली अपनाकर अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र रहने के कारण ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। यहाँ पर संत पौलुस अपने शब्दों में कहते हैं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियो 2 की 7 से लेके 9 तक। छोटे बनने से छोटों का दुख दर्द हमें महसूस होता है। आज की दुनिया ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, हमारे चारों ओर ऐसी चमक है कि ऐसा लगता है कि सब कोई कुशल मंगल है। कितने ही लोग आलीशान बंगलों में रहते हैं, महंगी कारों में सफर करते हैं, 5 सितारा होटलों में भोजन करते हैं, दोस्त मित्रों के साथ जश्न बनाते हैं। उन्हें भला गरीब भूखे प्यासे नजर नहीं आते। इसलिए इसके विपरीत प्रभु यीशु हमसे अपने रईस दोस्त मित्रों को भोजों में आमंत्रित करने के लिए बदले कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाने के लिए कहते हैं। वे इस उदारता को वापस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी खुशी में ही हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। यही हमारा पुरस्कार है। कितने ही महान साधु संतों ने दीन दुखियों की भलाई के लिए अपने को उनके समान बनाया। उदाहरण के लिए संत मदर तेरेसा, संत फ्रांसिस आसीसी आदि।
संत पौलुस भी लिखते हैं, सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। 1 कुरिन्थियों 9 की 19 से 22। स्वर्गिक यरूशलेम का आनंद हमें विनम्रता के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस तरह मसीह ने क्रूस पर रक्त बहाकर अपने जीवन को पापियों के उद्धार के लिए अर्पित किया, उसी तरह अनेक शहीद संतों ने अपने जीवन को ही मसीह के नाम पर अर्पित कर दिया, जिसके कारण आज वे स्वर्ग के आनंद में समुदाय में शामिल हुए हैं। उनके दिखाए नमूनों को हम पालन करें, अपने जीवन के हर कष्ट को हिम्मत के साथ सहन करें और मसीह के लिए उपयुक्त साक्षी बने, ताकि हमारे इस जीवन का मकसद पूरा हो जाए। आमीन। जय मसीह की।